आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये तीसरा सवाल जो है उसमें अपने को P और Q दो पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक है वो x1 y1 और x2 y2 है। अब इनके बीच की दूरी पता करनी है, इनके डिस्टेंस बिटवीन PQ ये पता करनी है। तो P और Q के बीच की दूरी पता करनी है, लेकिन इसमें कंडीशन दे दी कि फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि PQ जो है वो y अक्ष के समांतर है, PQ y अक्ष के पैरेलल है। तो देखो अब अपने पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये 0 है। अब y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, पहली कंडीशन दे रखी है, और इस पे कोई पॉइंट P और Q है। तो इस पे देखो P और Q है, तो A की लाइन पे तो इस पे कहीं भी ले लो x की वैल्यू तो सेम होगी। तो x की वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब x1 ये y1 ले लें तो ये भी x1 और y2 होगा, क्योंकि दोनों ये तो सेम होंगे। इसमें क्या कंडीशन होगी फर्स्ट में कि x1 इक्वल्स टू x2 होगा, दोनों सेम होंगे। तो x1 और x2 सेम होंगे, तो यानी x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू उसको x मान लेता हूँ। तो जहाँ x1 और x2 आएंगे वहाँ मैं x लिख दूंगा। समझ गए ना, ये मान लिया मैंने, ये दोनों सेम है। तो यहाँ भी इसको हम क्या कर दें, ये x कर दें, तो एक ही पॉइंट होगा सेम टू सेम। तो अब पी क्यू जब डिस्टेंस अपने याद करो, जो दूरी सूत्र था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट x2 माइनस 10th में था ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट कर दें। तो पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 भी हमारे पास x है और x1 भी x है, तो x1 माइनस x माइनस x का होल स्क्वायर कर दें इसको। तो और ये जो y2 माइनस y1 है, तो इसको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही रहने दें। तो ये 0 हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो y2 माइनस y1 ये इसके बीच की दूरी होगी PQ। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि जब PQ x x के समांतर, इस बार x x के पैरेलल है, x डैश y और y डैश है, इस बार इसके पैरेलल है। तो ये मान लो P है और ये Q है, तो ये P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो x और इसका y ले लें, ये x1 और इसके x2 और y ले लें, क्योंकि दोनों y सेम होंगे, इस बार y सेम होंगे, y एक ही पॉइंट में से तो जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरे में PQ इक्वल्स टू फॉर्मूला वही रहेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है वो तो वैसे ही रहेगा, इनको दोनों को प्लस y माइनस y लिखते हैं होल स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। तो PQ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। तो सीधा सा काम था, कोई मुश्किल नहीं था। इस तरह से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है x x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमें x एक्सिस पर, ये लगभग अभी आपके 10th वाले चल रहे हैं, जो 10th क्लास में क्वेश्चन थे ऐसे ही थे, उसी टाइप के चल रहे हैं। आगे चल के फिर 11th के बनेंगे। तो अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है वो भी ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन है x x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x x पर कोई पॉइंट फाइंड करना है, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 8, ये x x है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो x x पे कोई पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ x x पे कोई पॉइंट है मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x x का तो कोई मान होगा, x होगा, और y x का 0 होगा। x x पे खुद पे कोई पॉइंट होता है तो x का x और कोई वैल्यू आएगी और y का 0 होगा। अब ये जो है वो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो 7, 6 दे रखा है, तो मान लो 7, 6 तो ये हो गया 7, 6 इससे, और एक अपने को दे रखा है 3, 4, तो ये 3, 4 ये वाला मान लो 3, 4 है। इनसे बिंदु से समान दूरी पर ये जो पॉइंट है वो दोनों से डिस्टेंस इसकी मान लो ये पॉइंट आ लगभग, इन दोनों की इससे डिस्टेंस सेम है ऐसे। तो इस पे x x पे कोई पॉइंट है, आई इसकी वैल्यू तो पता चलेगा अपने को। तो इसका मतलब हमारे पास ये मान लो a पॉइंट है, या पहले वो दे रखा था ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करें हम,
कि अपने फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसमें ये मान लो पॉइंट P मान लें, ये P है, तो AP इक्वल्स टू BP हो गया, दोनों सेम है, इक्वल है ये दोनों डिस्टेंस। तो AP का अपने पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट A से A वाले x1 और P वाले x2 y2, वो x1 y1 है, x2 y2, तो x2 y2 करेंगे तो देखो P के लिए क्या हो जाएंगे हमारे पास, AP के लिए और AP x1 y1 तो हो जाएंगे उसमें 7 और 6, और x2 y2 हो जाएंगे अपने पास x और 0। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें तो फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगाएंगे दोनों तरफ। तो AP के लिए तो देखो ये लग जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BP के लिए, तो BP के लिए देखो x1 y1 तो होगा हमारे पास, और BP के लिए नोट करोगे तो BP के लिए x1 y1 तो होगा 3 और 4, और x2 y2 अपने पास होगा वही x और 0। तो यहाँ भी अंडर रूट पहले x माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, इधर भी इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab तो 6x और प्लस 9 और प्लस 16, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये माइनस के 14x, ये इधर आए तो प्लस के 6x, अब ये उधर 16 और 9 25 हो गए, और ये दोनों उधर जाके माइनस के 49 और माइनस के 36 हो गए, तो ये हमारे पास बच गए 14 में से 6 गए 8x, और ये अपने पास देखो 49 और ये हो गए 9 और 6 15 से 1 4 4 8 85 में से गए 25 0 माइनस के 60, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 60/8, तो x की वैल्यू 4 से कैंसिल करें तो 4 2 जा और 4 15 जा, तो 15/2 इसकी जो वैल्यू है ठीक बिल्कुल सही आ रही है, तो ये 15/2 आ गई। तो हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं निर्देशांक वो क्या आ गए 15/2 और 0, क्योंकि ये x और 0 मान रखा है हमने P के, तो 15/2 और 0, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 15/2 एंड 0 आ गए। इस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो ये तो अभी आप जो उसमें करके आए थे वैसा ही है जो 10th क्लास में। अब जो आएगा 5th क्वेश्चन वहाँ 11th वाला शुरू होगा, जो उसमें है रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, उसमें स्लोप फाइंड करनी है, जो मूल बिंदु और B0-4 तथा B80 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो ये आपको मैं मिटा के इसको बना के बताता हूँ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे मैंने बताया ये 11th क्लास का जो अभी हमने ढाल स्लोप की बात की उससे रिलेटेड आ गया। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, जो मूल बिंदु और P तथा Q बिंदु को मिलाने वाली। अब देखो ये है, एक तो क्या है कि मान लो इसमें P और Q दे रखे हैं, तो P तो दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -4, तो x की वैल्यू 0, y की -4, तो ये मान लो P है। और एक दे रखा है अपने को Q है 8 और 0, तो इसकी मान लो 8 और 0 इस पे होगा, ये Q है। ये दोनों जो पॉइंट है इनका जो मिड पॉइंट है मध्य बिंदु, इसमें कहा है तथा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। अब कहाँ से डाल दो मूल बिंदु, और तो ये इससे और इसके मिड पॉइंट से ये इससे जाती है, तो ये अपने पास ये जो O है वो है 0 0, ये मिड पॉइंट है मान लो A, तो ये फाइंड कर लें। तो ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके हो जाएंगे, तो अपने पास जब दो बिंदुओं के निर्देशांक हो तो उससे जाने वाली रेखा का समीकरण हम या ढाल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं रेखा की। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा कि A जो है A PQ का मध्य बिंदु है,
पी क्यू का मध्य बिंदु है। ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, आप लोग लिख लो ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सो ए के निर्देशांक, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वो क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, वही है। तो x1 y1, तो ये x1 0 और ये 8, तो 0 प्लस 8 अपॉन 2 और फिर -4 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये अपने पास आ गया 4 और ये माइनस का 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 और -2 हो गए। ठीक है, अब जो ओ ए की ढाल पता करनी है, तो ओ ए की ढाल, स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए वो क्या होगी, y2 माइनस y1। जब 2 पॉइंट में से जा रही है तो अपने पास मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे पास देखो x1 y1 तो है 0 0 क्योंकि ओरिजिन ये है, और a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2, तो x2 और y2 हमारे पास हो गए 4 और -2। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y2 माइनस y1, तो y2 तो है -k2 और y1 है 0, फिर x2 अपने पास 4, ये -0 है x1, तो ऊपर तो अपने पास आ गया -2 अपॉन 4, यानी कैंसिल होके -1/2। तो ये -1/2 जो है उसकी ढाल होगी, उसका स्लोप हो गया ओ ए का। तो ये जो इसमें क्या कहा था कि जो ओरिजिन से एक लाइन जा रही है वो क्या है, इन दोनों के मिड पॉइंट पे मिल रही है, तो उसका स्लोप पता करना था। तो ये दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा था, तो ये हमने उसका स्लोप पता कर दिया। इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th जो है नेक्स्ट अपना, वो अगला क्वेश्चन जो है सवाल है वो छठा, वो है कि अपने को 3 पॉइंट दे रखे हैं और बिना पाइथागोरस थ्योरम के, विदाउट पाइथागोरस थ्योरम आपको ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। अब ये शीर्ष हैं, वर्टिक्स हैं, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करें, अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं है, ab² = bc² प्लस ac², वरना तो उससे कर लेते जो 10th क्लास में आप कर वैसे, बट इसमें क्या कहा है उसका प्रयोग नहीं करना। अब इससे क्या करें, तो स्लोप का करें। तो देखो हम AB लाइन, BC और AC तीनों की स्लोप पता कर लेते हैं, और कोई भी दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर होगी तो मैंने कंडीशन लिखवाई थी कि m1 × m2 = -1 हो जाए, दो का मल्टीप्लाई है वो -1 हो जाए, तो वो क्या होती है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लंबवत होती है। तो लंबवत का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनाती है, और एक 90 का एंगल बन गया इनके ट्राइंगल में, तो वो समकोण त्रिभुज है, और ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इनकी तीनों की स्लोप पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले AB की ढाल, स्लोप ऑफ AB, तो 2 पॉइंट होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो AB ले रहे हैं तो A वाले तो x1 y1 होंगे और B वाले x2 y2 होंगे, तो y2 माइनस y1 यानी 5 - 4 और अपॉन 3 - 4, तो ये अपने पास 1 अपॉन -1, ये -1 आ गई। अब हम BC का स्लोप पता करते हैं, BC की ढाल यानी स्लोप ऑफ BC, ये मान लो m1 था और ये मान लो m2 है, तो ये y2 माइनस y1 वही है, तो इसमें y2 माइनस y1 करेंगे तो -1 - 5, y2 माइनस y1 अपॉन x2 -1 और ये -3, तो ऊपर हो गए -6, ये -4 कैंसिल करेंगे तो 3/2, ये 3/2 हो गया। फिर AC की ढाल, स्लोप ऑफ AC पता करते हैं, तो इसमें भी y2 माइनस y1, तो -1 - 4, फिर y तो -1 - 4, तो ये ऊपर -5 अपॉन में भी -5 कैंसिल हो गए 1। अब देखो ध्यान से, AB की जो स्लोप है वो -1 है और AC की जो स्लोप है वो 1 है, ढाल है जो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कि AB की ढाल, ये मान लो m3 था, तो m1 × m3 करें, तो m1 अपने पास कितना है 1
माइनस का, और ये है 1, तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब AB और AC जो है, इसका मतलब AB जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, लंबवत है AC पे। तो ये कौन सा हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि दो इसमें साइड है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और जब दो एक ट्राइंगल की दो साइड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस तरह से इसको हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से ये स्लोप के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। फिर जो है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा की वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये यदि हम करें तो देखो इसमें क्या करना होगा हमें। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 7th है उसमें है कि उस रेखा की का समीकरण ज्ञात कीजिए, इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का। तो वो है कि ये रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा की वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण। ये जो है, तो ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस से ये यहाँ 30 का एंगल बना रहा है। अब देखो इसका स्लोप पहले पता कर लें। हमारे पास भी फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, वो मैं आपको लिखा दूंगा। पहले सबसे पहले इसका स्लोप ढाल पता करना पड़ेगा। तो ये एंगल चाहिए अपने को ढाल स्लोप पता करने के लिए। तो देखो ये 90, ये 30, तो 90 और 30, तो ये कितने का हो गया। वैसे तो सीधा है, आपके ये पड़ा हुआ हो तो ये 90 + 30 तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 हो जाएगा तो वो उधर वाला 120 हो गया। तो हमारे पास जो ढाल आ गई m, तो AB की ढाल करें, AB की ढाल स्लोप ऑफ AB वो m कहें तो वो होती है tan थीटा। हमने एक tan थीटा भी तो पढ़ी थी जब पॉइंट नहीं मालूम हो तो m = tan 120 हो गए। अब 120 का सीधा अपने पास टेबल में वैल्यू नहीं है, तो m = इसको tan क्या कर दें, 90 + 30 कर दें, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब tan 90 + 30 का फॉर्मूला बताया आपको, मेरा बताया आपको, यानी tan, तो कोट तो बनेगा ही बनेगा, कोट 30 और 90 प्लस हो जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan माइनस का आता है तो -cot 30 हो जाएंगे। यानी m = -cos 30 की वैल्यू होती है √3। तो इसकी जो स्लोप है वो आ गई √3। ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला होता है कि इक्वेशन फाइंड करने का। ठीक है। वैसे इसको चाहे तो अपने पास फॉर्मूला से बना लें इक्वेशन, या वैसे भी बना सकते हैं हम। इसमें बिना फॉर्मूला के बनानी है। तो देखो अपने पास ए और बी लाइन है, ये बी है। ए देखो कहाँ काट रही है, एक्स एक्स पे काट रही है, तो एक्स इसका होगा, वाई का 0 होगा। बी कहाँ काट रही है, 0 और वाई पे, क्योंकि वाई एक्स का 0 और वाई की कोई वैल्यू होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, वो भी ए बी की स्लोप है और ए बी की स्लोप हम और पता कर लेते हैं। इसी प्रकार दो बिंदु से सिमिलरली ए बी की ढाल हम और पता कर सकते हैं कि ए बी की ढाल जो है वो क्या हो जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इससे भी हो जाएगी। तो y2 0 - y अपॉन या x - 0, ये तो होगी 0 - y फिर x - 0, तो ये हमारे पास -y अपॉन x आ गई। अब ये बी ए बी की स्लोप है, ये बी ए बी की स्लोप है, वो एंगल से हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, है तो सेम, तो दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि ये भी m ही है। तो इसका मतलब -y अपॉन x = -√3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y = √3x हो जाएगा। ये इसका इक्वेशन बन जाएगा, ये रेखा का समीकरण बन गया। जैसे रेखा इक्वेशन का फॉर्मूला भी होगा रेखा का, वो आपको अभी लिखाया नहीं मैंने, आगे लिखाएंगे तो आगे सोल्व करेंगे, आगे आ जाएगा तो मैं आपको उसमें लिखवा भी दूंगा उस हिसाब से। तो इस तरह से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। ये इक्वेशन बना दिया, ये स्लोप दोनों की पता करके, दोनों एक ही लाइन की स्लोप थी, एक ही रेखा की, वो एंगल से थी, वो पॉइंट 2 पॉइंट से थी, दोनों को इक्वल कर दिया, सॉल्व हो गया।